हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद में। बच्चों, आज हम क्लास 7 के इंग्लिश रीडर सेकेंड बुक के लेसन नंबर 8 जिसका नाम है महात्मा गांधी। जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी एक नाम है और महात्मा गांधी इस पाठ का भी नाम है। तो इस महात्मा गांधी नामक पाठ में महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू आर राष्ट्रपिता। कह रहा है इन इंडिया, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत, भारत में वी मतलब हम, कॉल बुलाते हैं, पुकारते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, क्या बुलाते हैं, क्या पुकारते हैं? बापू आर अथवा राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी जी को बापू अथवा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं, बुलाते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है हिज फुल नेम वाज, हिज मतलब उनका, उनका किनका? महात्मा गांधी जी का। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। आगे कह रहा है ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ही वॉज बॉर्न, वह जन्मे थे या उनका जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को 1869 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? एट पोरबंदर इन काठियावाड़, काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात, गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है हिज फादर्स नेम, फादर में पास्ट ऑफ ईएस है, इसको हम कई बार बता चुके हैं कि जब किसी शब्द के पीछे पास्ट ऑफ ईएस लगा हो तो उसका अर्थ होता है का की के, और इस का की के में अपने सुविधा के अनुसार उस वाक्य को हिंदी उच्चारण करते हुए जो बैठता है उसको हम वहाँ पे लगा लेते हैं का की के में से। तो हिज फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम, ठीक है, उनके पिताजी का नाम वाज करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। किनके पिताजी का नाम? गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था और उनके पिताजी का पूरा नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम, उनकी माता जी का नाम वाज पुतलीबाई, पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी, और उनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। आगे कह रहा है, अब आगे कह रहा है गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। देखिए, कह रहा है गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, कॉमन मैन मतलब आम आदमी, साधारण आदमी। गांधी जी ने एक आम आदमी, साधारण आदमी का जीवन जीते थे या जिए थे। एंड और केप्ट हिमसेल्फ अवे, केप्ट मतलब रखना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, स्वयं को। गांधी जी ने अपने आप को रखा, कहाँ रखा? अवे, दूर रखा। अवे मतलब क्या होगा? दूर रखा। फ्रॉम मतलब से, लग्जरीज मतलब विलासिता पूर्ण जीवन से, विलासिता की वस्तुओं से अपने आप को गांधी जी ने क्या किया? दूर रखा, और उन्होंने एक कॉमन मैन का जीवन जिया। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। कह रहा है ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ही वॉज, वह थे, वेरी बहुत, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड और ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी। फ्रॉम ही चाइल्डहुड अपने बचपन के दिनों से ही या बचपनावस्था से ही वह बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे। आगे कह रहा है वंस, एक बार, ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, उन्होंने एक बार श्रवण कुमार का कहानी पढ़ा। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू यॉक। कह रहा है श्रवण यूज टू कैरी, श्रवण ले जाया करते थे हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड, अपने बूढ़े और अंधे, पेरेंट्स मतलब माता पिता को, इन ए बास्केट स्लंग, एक लटकती हुई टोकरी में, आने बम्बू यॉक, और जो किस पे लटकती थी? जो एक बांस के सहायता से लटकती हुई टोकरी में अपने पिताजी को, माताजी को कहाँ ले जाया करते थे? ढोया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। आप कैसे ले जाते थे? जैसे आप देखते होंगे कि एक बांस ऐसे हो गया और इसमें जैसे तराजू होता है ना, तो तराजू का तो छोटा होता है क्योंकि उसको हमको हाथ से उठाना होता है, लेकिन श्रवण कुमार क्या करते थे कि
रस्सियों की सहायता से 2 बड़े टोकरी बना लेते थे, ठीक है, और उसके बाद बना लिए थे और उसी से उनको एक में अपने माताजी को और एक में अपने पिताजी को बैठा लेते थे, और ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेते थे वो अपने इसको कांधे पे रख के और इसको लेके चलते थे, ठीक है। तो वही कह रहा है गांधी जी, वही कह रहे हैं कि इस पाठ में कहा जा रहा है कि गांधी जी ने बचपनावस्था में या बचपन में एक बार श्रवण कुमार की कहानी क्या कर ली थी, पढ़ लिया था, जो अपने माता पिता को बांस की सहायता से लटकते हुए टोकरी में लेके चलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते थे। आगे कह रहा है गांधी जी वाज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। कह रहा है गांधी जी वाज थे, गांधी जी थे डीपली मतलब गहराई से, टच्ड बाय हिज डिवोशन, इस श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति जो क्या था, समर्पण था, इससे गांधी जी बहुत अंदर से प्रभावित थे, ठीक है। कह रहा है गांधी जी वर डीपली टच्ड, गांधी जी अंदर से प्रभावित थे बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति जो डिवोशन था, समर्पण था, उससे गांधी जी को क्या कर दिया, अंदर से छू लिया था इसने, टच मतलब छूना मतलब प्रभावित कर दिया था। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू लाइक श्रवण कुमार एंड सर्व हिज पेरेंट्स, उन्होंने निर्णय लिया टू बी लाइक श्रवण, श्रवण की तरह बनने का निर्णय लिया, एंड और सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की देखभाल सेवा करने का निर्णय लिया, कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते हैं उसी प्रकार से हम भी सेवा करेंगे। ये गांधी जी ने क्या किया, निर्णय लिया। आगे कह रहा है He went to England to obtain a law degree, लॉ की डिग्री, लॉ डिग्री यानी कानून की डिग्री हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए वह इंग्लैंड गए। वेंट मतलब गए, गो वेंट गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गए। आफ्टर obtaining his degree he returned to India in 1893। कानून की डिग्री या डिग्री को हासिल करने के बाद वह 1893 में भारत वापस आए। ही वाज रेस्टलेस, रेस्ट मतलब होता है आराम, लेकिन इसमें लेस लग गया, इसका मतलब आराम का विलोम जो होगा वह हो जाएगा, तो ही वाज रेस्टलेस यानी वह बेचैन थे, टू सी देखकर, हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। कह रहा है कि ही वाज रेस्टलेस, वह बेचैन हो गए थे, टू सी देखकर, देखने के बाद, हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, कि कंट्री मैन मतलब देश के लोग सफरिंग कष्ट सह रहे थे, अंडर द फॉरेन रूल, फॉरेन मतलब विदेशी, रूल मतलब शासन, अंग्रेजों यानी विदेशी मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों की सत्ता में, अंग्रेजों के कानून में किस प्रकार से भारत के लोग या हमारे देश के लोग या गांधी जी के देश के लोग किस प्रकार से कष्ट में थे, यह देखकर वह क्या हो गए थे, बेचैन हो गए थे। सो इसलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द कल्चेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। कह रहा है कि सो इसलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, डिवोटेड मतलब ये बताएं समर्पित करना, ही डिवोटेड उन्होंने समर्पित कर दिया, हिज इंटायर लाइफ अपने संपूर्ण जीवन को, फॉर द अपलिफ्टमेंट उत्थान में, अपलिफ्टमेंट में होता है उत्थान करना, तो लाइफ फॉर अपलिफ्टमेंट यानी कि अपनी पूरे जीवन को उन्होंने उत्थान में लगा दिया। किसके उत्थान में, ऑफ द पुअर एंड टू फ्री, गरीबों के उत्थान में, एंड और टू फ्री हिज कंट्री अपने देश को आज़ाद करने में लगा दिया, फ्रॉम द कल्चेज, कल्चेज मतलब होता है बेड़ियाँ, ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की बेड़ियों से अपने देश को आज़ाद करने और गरीबों के उत्थान में उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, अपने आप को या अपना पूरा जीवन डिवोटेड न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने नेतृत्व किया, लेड मतलब होता है नेतृत्व किया या उन्होंने चलाया, क्या चलाया, फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी का आंदोलन उन्होंने चलाया, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी सरकार के प्रति उन्होंने आज़ादी की मुहिम छेड़ दी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी का नेतृत्व किया, लड़ाई का नेतृत्व किया, एंड और स्टार्टेड सत्याग्रह का शुरुआत कर दी, और किसका शुरुआत कर दिया उन्होंने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दिया। डांडी साल्ट मार्च, दांडी के नमक की यात्रा का उन्होंने शुरुआत किया। क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया। एंड और सिविल डिसोबीडिएंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया। यानी इन सारे मूवमेंट, इन सारे आंदोलनों को उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और अंततः भारत देश जो हमारा है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। गॉट फ्रीडम मतलब आज़ादी मिल गई। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल, महात्मा गांधी अपने आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अहिंसा रूपी सिद्धांत के लिए वह पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में गांधी जी क्या कर जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, ही लेड ए सिंपल लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी। कह रहा है ही लेड ए सेंटली लाइफ, यानी ही लेड, उन्होंने जिया, सेंटली, एक संत का जीवन उन्होंने जिया, एक संत की तरह उन्होंने जीवन जिया। एंड और वाज अगेंस्ट, और विरोध में थे, ऑल सॉर्ट, सभी प्रकार के इनजस्टिस, सभी प्रकार के अन्यायों के वो खिलाफ थे। एंड इनइक्वलिटी, और किसी भी प्रकार की असमानता और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ वो थे। प्रिविलिंग इन द सोसाइटी, समाज में विद्यमान किसी भी प्रकार की असमानता और अन्याय के खिलाफ वो थे। आगे कह रहा है ही वांटेड टू इस्टेब्लिश रामराज, वह रामराज की स्थापना करना चाहते थे। बाय रामराज ही मेंट, रामराज से उनका मतलब द किंगडम ऑफ गॉड, किसी और का नहीं बल्कि केवल और केवल भगवान का शासन। यानी कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति की गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि भगवान के आदर्शों, भगवान के नियमों के अंडर हम रहने को तैयार थे। ये उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि भगवान राम की, यानी कि राम राज्य मतलब भगवान की अंदर, भगवान के शासन में हमको रहना है। फॉर हिम, उनके अनुसार राम रहीम वर वन एंड द सेम डाइटी। कह रहे हैं उनके अनुसार राम और रहीम एक ही हैं और एक ही भगवान हैं। यह उनका मानना था कि राम रहीम एक ही हैं, ठीक है, और एक ही भगवान हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनका फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनका देश के प्रति ग्रेट कंट्रीब्यूशन, महान योगदान या बहुत बड़े योगदान के कारण इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन। भारतीय, इंडियंस मतलब भारतीय, कॉल हिम उन्हें बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं। आर बापू अथवा बापू, उनको उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। फादर मतलब पिता, ऑफ मतलब का, द नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र का पिता यानी राष्ट्रपिता कहते हैं। आर अथवा बापू, बापू कहते हैं। ही वाज असाइंटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई। सिंस देन, और तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टर डे इन इंडिया, और तब से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे पाठ में बच्चों हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसी के कारण उन्हें राष्ट्रपिता और बापू जैसे उपनामों से भी संबोधित किया जाता है। किस प्रकार से इसमें कठिन कठिन वर्ड जो है उसका भी हमने उच्चारण किया, उसका भी हमने अर्थ जाना। ठीक है, उम्मीद है कि यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।